देखिए, इन भागती दौड़ती सड़कों पर हजारों चेहरे गुजरते हैं। उन्हीं में से एक चेहरा था इरफान का, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। लोग उसे देखते, बेचारा बोलते और सिक्का फेंक कर आगे बढ़ जाते। किसी ने उसे इंसान समझा ही नहीं। लेकिन दिन के उजाले में जो लाचार दिखता था, रात के अंधेरे में वही शहर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता था। इरफान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया था। उसे हाथों की जरूरत नहीं थी, उसके हौसले ही काफी थे। वो बड़ी बड़ी इमारतों में घुसता, दुनिया के सबसे मुश्किल ताले अपने पैरों की उंगलियों और दांतों से खोल देता। और सबसे बड़ी बात, किसी को शक भी नहीं होता था, क्योंकि पुलिस हाथ के निशान ढूंढती थी और इरफान के तो हाथ ही नहीं थे। शहर में चोरियां बढ़ रही थी, सिस्टम हिल चुका था। एसीपी राघव समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चोर हवा बनकर आता है और गायब हो जाता है। न फिंगरप्रिंट, न कोई सुराग। ये पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म चाहे कितना भी शातिर हो, कानून की नजर से नहीं बच सकता। एक छोटी सी गलती और पुलिस ने इरफान को घेर लिया। जब हथकड़ी पहनाने के लिए हवलदार आगे बढ़ा तो वो सन्न रह गया। चोर की तो कलाई ही नहीं थी। थाने में सन्नाटा था। एसीपी राघव को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, तूने ये सब क्यों किया, किसके लिए? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, पेट के लिए नहीं, उम्मीद के लिए। जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पत्थर दिल एसीपी को भी पिघला दिया। इरफान ने करोड़ों चुराए, लेकिन अपने लिए 1 रुपया नहीं रखा। वो सारा पैसा शहर के कोने में चल रहे एक खुफिया अस्पताल में जाता था। वहाँ इरफान जैसे हादसों के शिकार बच्चों का ऑपरेशन होता था, जिसका खर्चा इरफान देता था। इरफान चोर था, लेकिन उन मासूमों के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। कानून ने उसे सजा दी क्योंकि तरीका गलत था, लेकिन सिस्टम ने उसके जज्बे को सलाम किया। इरफान ने जेल की दीवारों से दुनिया को बता दिया कि किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, इंसान की नीयत में होती है।